ऑलराइट। नमस्ते। नमस्ते आवाज ने नमस्ते। कितना शुरू थैंक 10 Doctor, in अपनी जिंदगी बदलनी है भाई, और कुछ नहीं। उठाओ अटैक मोड। crazy bhai, दिस रेबल किड मेक्स 80 लाख पर मंथ। like I know this creator, she's minting 80 lakhs a month. What? And all she does is Instagram vlogs कि आज मैंने ये किया ये किया ये किया. She charges 10 lakhs. It's not even gambling platform that she's promoting. 80 lakhs per month is actually insane. How many followers does she has? She has like a couple million. This is generational wealth that Yes. we're talking about. Multi-generational wealth. लाख लाख रुपए की ड्रेसेस लाती है, मस्त पहनती है, घूमती है, लाइफ एंजॉय करती है, व्लॉग करती है, उसी के अंदर कोई स्पॉन्सर मिल जाता है. ओके, आई एम रिस्पेक्टिंग इट. आई एम सेइंग दैट this is a world which exists, and मतलब it's not even like she's showing her skin or something. Yeah. Like She's just genuinely talking about creating herself. content. We are basically talking about rebel head, rebel kid. I'm so sorry. And if not her, also her. इस वक्त whatever he's saying, the associative जो क्यों आपके दिमाग में ऑन होता है वो वही होता है. Making people laugh, that's hard. And I respect that. So all the people that you are dissing on, कह रहे ये तो क्या है, बस पूरे दिन रील बनाता रहता है, मैं भी कर सकता हूँ. कर लो, कर सकते हो तो. आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, उनको आप कैमरे पुट कर दो. ऐसे एक और एग्जांपल बताते हैं। अभी बहुत लोग यहाँ पे इंडिया में ट्विच यूज़ नहीं करता है, ठीक है। ट्विच पे तुम जाना, ठीक है, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है, सर्च करना स्लीपिंग सर्च करना। उसमें तुमको बहुत सारा स्ट्रीम मिलेगा जिसमें जो लड़कियाँ, मतलब सुनो पहले, इसका ही मतलब नहीं कि हो रहा है कुछ, नहीं, नॉर्मल स्लीप, ठीक है, अकेले। और उसको देखने के लिए जैसे कि वो एमोरेंथ करके एक स्ट्रीमर है, ठीक है, उसका जो डेली व्यूअर है, मतलब नॉर्मल व्यूअर जो उसका है, मान लो कुछ भी एक्टिविटीज़ करी है जो वो करती है, उसमें ऑलमोस्ट 9-10 के है, ठीक है। लेकिन जब वो सोती है ना, मतलब स्लीपिंग स्ट्रीम भी चालू करती है, भाई तो 15,000 14,000 13,000 का है, कहे कि ऐसे सुतल है। ये हम एक अलग एग्जांपल दे रहा है, हमको नहीं पता कि रेबल किड कौन है, क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, नहीं वो उसका नहीं, हम एक बात बता रहे हैं कि कितना ईजिली पैसा आदमी बना सकता है। तो वो ऐसे सोएगी, सब पता नहीं, शायद इसलिए देखता है उसको कि सोचता है कि कहीं पलटी तो दिखेगा, मतलब, लेकिन तुमको अजीब लगेगा। मतलब तुम एक बार सर्च करके देखो एमोरेंथ करके, और यूट्यूब पे भी तुमको मिल जाएगा। अभी जैसे कैसा स्ट्रीम होता है हम तुमको बता देते हैं। अभी मतलब कैसा होता है देख लो, एमोरेंथ स्लीप स्ट्रीम, हाँ यही है। अरे भाई जब, तो कहने का मतलब है कि नहीं, गधा गाड़ी चला के भी तो पैसा कमा सकता है, वो दिमाग है सबका यार इसका। हाँ, इसमें एक और तुमको पॉइंट अभी बताएंगे कि पैसा लोग कितना इजीली बना लेता है। अब जो भी नहीं कि हम लोग भी ऐसा कर पाए, मुश्किल है यार। कहाँ है देखो, व्यूअर कितना है इसका दिखा रहा है, व्यूअर तो दिखा ही नहीं रहा है साला, मतलब देख रहा है, यही है, ये चादर ओढ़ल रहता है। अब बीच बीच में कभी कभी ऐसा सीन दिखेगा, तो उसी को देखने के लिए सब लाइन लगा के रखा है। फिर एक और है ट्विच का है ना, जैसे कि ट्विच में बहुत सब, मतलब ज़्यादातर यूरोप वगैरह का स्ट्रीमर सब रहता है। डेली स्ट्रीम नहीं, कुछ ऐसा होता है ना कि डेली रूटीन लाइफ स्ट्रीम, मतलब वो बाजार जाएगा तो स्ट्रीम करेगा, खाना खाएगा तो स्ट्रीम करेगा, मतलब 24/7 एक तरह से उसका ऑलमोस्ट कैमरा चालू रहेगा। सोएगा तो उसमें भी कैमरा रहेगा, मतलब उसका पूरा 30 दिन में 30 दिन स्ट्रीम। अब पैसा उतना ही, और लाइफ में उतना कुछ चेंज भी नहीं करना है, मतलब अपना जैसा डेली रूटीन है वैसा ही रखना है, खाना पीना खाना है बस। अब खाली लेटरिन बाथरूम के लिए नहीं लगाएगा, लेकिन सोच रहा है कितना दिमाग लगा रहा है लोग पैसा कमाने के लिए। और फिर अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं। इसमें एक गिफ्ट है, या आप कह सकते हो स्किल भी है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंडिया में कल्चरल वे से पैसा कमाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे से पैसा कमाना चाहते हैं कि गधा गाड़ी चलाएंगे तबे पैसा मिलेगा। यहाँ देख रहा है सरकारी का कितना मारा, हम खुद सरकारी का कितना दिन तैयारी कर रहे हैं, अभी भी समझो तो कर ही रहे हैं। हाँ है, मतलब बैक इन माइंड में एक जॉब जिसको हम चाह रहे हैं कि आ जाए, निकल जाए। अब तो बोलेगा तैयारी तय करता नहीं है, यूट्यूब बनाता है। अरे यार बताएंगे तुमको, पहले देखो इधर। या कह सकते हो गिफ्ट है, आपको बचपन से मिला, एक्सट्रोवर्जन से मिल गया आपको। चाहे आप वाहियात बात कर रहे हो, चाहे बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला हट नहीं पा रहा, चाहे उसके अंदर। अभी तुम इसी का देख लो ना, एक वो सौरभ जोशी है, या फिर हाँ सौरभ जोशी ही है, ट्रेंडिंग वगैरह पे उसका पूरा खानदान दिखते रहता है यार। अच्छा बच्चा कुछ भी खरीद के कुछ भी करते रहता है, उसका ट्रेंडिंग में रहता है। हम एक दिन उसका वीडियो खोले, अभी भी खोल ही लेते हैं, अभी 100% वो ट्रेंडिंग पे होगा कुछ ना कुछ। मतलब उसका फैमिली में, मतलब हेट नहीं है, अब हेट तो अंदर से निकल रहा है, लेकिन अब हेट कैसे कर सकते हैं भाई। अब वो पहुंचा है, सब लोग ऐसा थोड़ी है कि कहाँ गया,
मतलब कहीं ना कहीं होता ही है उसका, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, कोई ना कोई तो रहेगा ही। नहीं है क्या? अरे देखिए, कथी है, कुनाली का न्यू टेबल टेनिस। चलिए देखते हैं कुनाली का नया टेबल टेनिस। नहीं, ऐड से तो हम परेशान हो गए हैं। ये आटो झाटू वेब सीरीज देख के इंटरेस्ट मत लेना कि उसको, तुम खुद सोच के देखो इसका जो मतलब है कि इसको ख़राब लगवाने के लिए हम पूरा एकदम दुनिया बदल देंगे। अपने लिए दुनिया बदलो ना भोसड़ी के। एगो लड़की टारगेट कर लिए। अभी कितना ऐड देता है भाई, कीपैड कहाँ चला गया? देखो कहाँ गया। सेट हो चुका है, तो अब खेल के देखते हैं कैसे खेला जाता है। इससे छोटा सा है, टेबल पे रख लिया मस्त। कुनाली यहाँ बैठा है, पीयूष भाई- यहाँ। गाइस ओरियो को बॉल चाहिए, देखो भाई बॉल मांग रहा है, कह रहा है मैं भी खेलूंगा। बॉल हम भी मांग रहे हैं, हमको भी दो। ठीक है दोनों के दोनों। गाइस सर्दियों में खींच के उठाया करो ना। भाई Guys, चाय देना। डेली रूटीन है ये लोग का। आई ट्रेंडिंग पे है। इमेजिन करो, इमेजिन मत करो। गुस्सा भी आ रहा है, वो आपको देख रहा है। रिबेल किड में ये चीज है, तो क्वालिटी की लोग नफरत करने वाले भी रेबल किड कौन है यार? कौन है रेबल किड? अच्छा ये लड़की है, ओके। प्यार करने वाले तो देख ही रहे हैं क्योंकि प्यार करते हैं, बट पीपल वॉच हर। बहुत सारी सिमिलरली लोग हैं जो बोल रहे थे आपके स्क्रीन पे, जिनको आपने शायद 3 सेकंड में या मिली सेकंड में स्क्रॉल कर दिया। वो इफेक्ट नहीं था उनके अंदर, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर इंसान 18 मिनट का वीडियो बना रहा है और उसमें इंसान अगर एक कहानी सुना रहा है, 18 मिनट के लिए रोक लेना, 20 मिनट के लिए रोक लेना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। एक रीजन है, पूरी इंडियन यूट्यूब की अगर आप देखोगे, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू इस वक्त हॉलीवुड को टच कर रही है, क्योंकि आपको यही डर है और ये रिजल्ट से आ रहा है कि भाई लोग नहीं रुकते। तो सिर्फ मेरे बोलने से लोग नहीं रुकते, मुझे 500 इफेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, मुझे 500 चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आज इंडियन यूट्यूब कंप्लीटली डिफरेंट रखता है। अगर तुम दुनिया का यूट्यूब देख लो, बहुत बड़ा थ्राइविंग एक सेक्शन है अमेरिका में, जॉनरा है जहां पे लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, कोई एडिटिंग ही नहीं है। मॉइस क्रिटिकल से लेके आजमन गोल्ड से लेके बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे इंडिया में। इसमें बहुत गोल्ड को हम भी देखे हैं भाई, वो कुछ भी नहीं, इंट्रो कुछ नहीं है उसका। ऐसे ही खुलेगा यूट्यूब जैसे अभी हम खोल दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं हम कॉपी कर रहे हैं, एक्चुअली हम बस थोड़ा सा बोल सकता है कि एडिटिंग वगैरह यार हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। हम उतना मतलब दिक्कत होता है यार, हम ऐसा नहीं है सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि देखते हैं यार। बहुत हार्ड है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 99 समथिंग परसेंट, मैं पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं, जहां ऑडियंस से बात करते हुए एक मस्ट बन चुका है कि आपको एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। इसलिए एडवाइस में भी यही होता है कि भाई एडिटिंग सीखो। वहीं पे आपको एक 20 साल 21 साल की लड़की मिल रही है जो आई थिंक 2-4 मिलियन व्यूज ले जाती है। यानी कि इस व्यूज का मतलब ये नहीं है कि इतने लोग देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके वीडियो में जब इंसान खोलता है तो इतना लंबा देख रहा है कि यूट्यूब एल्गोरिथम पुश कर रही है उसको सबकी होम पेज पे। एक यूनिक क्वालिटी है जो सब में नहीं होती, बहुत कम लोगों में होती है, कि अगर इंसान बैठ के बोले तो लोग सुन रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग यूर फीलिंग। इस चीज ने इसको इस तरह का तो हम हाईली एग्री करते हैं यार। ऐसा क्रिएटर हम भी बहुत देखे हैं जिसका मतलब हम पॉइंट से इवन एग्री भी नहीं कर रहे हैं ना, मतलब वो कुछ बोल रहा है और हमको पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी हम कुछ टाइम तक सुनते हैं ताकि वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे हम एग्री हो पाए। मतलब फेम में प्रोपेल करा है बहुत तेज। दूसरी चीज आती है उम्र। अगर एक इंसान 20-21 साल का है, नॉर्मली एंड आइडियली हर एक इंसान की 20-21 में कोशिश होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेरी बढ़िया हो जाए ओवर द और पीरियड। डिसीजन मेकिंग से याद आया कि अभी का आदमी का डिसीजन मेकिंग इतना ख़राब है कि अभी उसको नहाने जाना है ना, अभी मेरे एक अंकल हैं, ठीक है, उनका हम मतलब मेरे आसपास ही रहते हैं कभी कभार, तो उनका हम बिहेवियर देखते हैं इतना। अगर तुम्हारे अंदर ही बिहेवियर है तो पहला बात इसको छांट लेना, मतलब हटा लेना। वो बिहेवियर क्या हम बताते हैं, वो किसी भी चीज़ को डिसीजन इतना उनका लो है कि हमेशा उनको अप्रूवल चाहिए होता है। वो ठप्पा खोजते हैं कि कोई ठप्पा मेरे पे मारे, ठक, और भाई मतलब ठप्पा मारे तो उसके बाद फिर अभी पता है जो ऐसे जो मारे ना, ये पूरा वाइब्रेट किया तो घन किया, तो वही हमको लगा, चोट नहीं लगा साले। तो कह रहे हैं कि उनको ठप्पा चाहिए, जैसे इनको नहाने जाना है तो ऐसे कहेंगे नहा ले क्या, मतलब उनका जो स्टेटमेंट होता है ना हमेशा वो प्रश्नसूचक होता है, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। वो अप्रूवल मांगते हैं कि सामने वाला बोले कि हाँ, तो ये कहेंगे ठीक है, ना तो हाँ जाने देते हैं। मतलब इतना बेसिक। अभी मार्केट जाना है, चले जाए क्या मार्केट, सब्जी लाना है, ले आए क्या सब्जी, सोना है, सो जाए क्या, फिर कहना खा ले क्या,
मतलब इस बेसिक चीज़ में जब उनको डिसीजन नहीं, तुम इमेजिन कर सकता है कोई बड़ा डिसीजन जब होता होगा तब इनका क्या हाल होता होगा। तब क्या हाल होता है हम बताते हैं। 20 आदमी से पूछते हैं अपना ही दोस्त लोग वगैरह में, ये ठीक है, वही करो तो ठीक है। मतलब टाइम एज अ ग्रोइंग एडल्ट, अगर मैं बहुत अब सेम फील्ड का अगर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई काम है कुछ भी लेके, मतलब समझो सीमेंट का काम है, तो तुम अपना कोई कंस्ट्रक्शन वाले दोस्त से बात करो कि हाँ वो कुछ बताएगा, उसको ज़्यादा आइडिया होगा, तुमको थोड़ा कम आइडिया है। ये लोग क्या करेगा, सीमेंट का बात रहेगा, बात करेगा बर्गर वाले से। बढ़िया डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी, मैं स्वर्ग क्रिएट कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पिल गई बिकॉज 20-21 में जिन लोगों को तुमने अट्रैक्ट कर लिया इमेंस फेम में 20-21 के बचपने के, और वो अगर तुम्हें 2 कौड़ी की एडवाइस दे रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं तुम्हारी जिंदगी में जो कि तुम कभी सोचे भी नहीं थे कि नॉर्मल है या मैं करूंगा, तो ये एक चीज बहुत भयंकर हो जाती है 20-21 में, जहां पे तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में ना, मतलब ठीक है अगर तुमको बहुत फोर्स किया जा रहा है या फिर तुम बहुत नीड में हो तो घुस जाओ कोई जॉब में, लेकिन सोचते रहो कि भाई कौन से आइडिया से हम पैसा बना सकते हैं थोड़ा कम एफर्ट मार के। क्योंकि हम लोग के अंदर ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना कि अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तुमको एग्जांपल अभी हम इतना सारा जो दिए सोने होने वाला लेके, तो उसी हिसाब से कुछ सोचो। फॉर एग्जांपल अभी अगर तुम रेलवे में हो, ठीक है, ग्रुप डी ग्रुप सी कहीं भी स्टार्टिंग करो तुम, क्योंकि रेलवे वगैरह का देखने में सबको बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, हम भी देखते हैं, मतलब बोर हो जाता है कभी कभार, तो ऐसा दिखता है जैसे ठटक ठटक वाला जो मिस्ट्री था कि वो आवाज़ क्यों आता है, या फिर ऐसे ही कोई नॉर्मल। हाँ एक और चीज़ हम इंटरेस्टिंग बताते हैं। मान लो तुम्हारा रेलवे में हम एक इमेजिन, मतलब एक हमको बस थॉट आया कि ग्रुप डी वाले में या गार्ड वाला जो नहीं, ट्रेन के पीछे जो बॉगी होता है उसके पीछे जो गार्ड होता है वो मालगाड़ी में खास करके वो बहुत डरावना सिनेरियो से मतलब गुजरता है। तो तुम क्या करो स्टार्ट कि तुम हॉरर स्ट्रीम चालू कर दो। अगर मान लिया तुमको एक्चुअली में डर लग रहा है तो मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो अगर तुमको डर नहीं लगता है लेकिन तुम्हारा जो सीनरी है वो डरावना है, तो तुम ब्लॉग वगैरह वीडियो बनाना स्टार्ट करो। 5,000-10,000 का मोबाइल ले लेगा, उसी से हो जाएगा काम, बहुत सस्ता हो गया है फ़ोन। तो नॉर्मली देख रहा तुम्हारा ड्यूटी भी कर रहा है, तो अब तुम बोलेगा नहीं ड्यूटी के बीच में ऐसा नहीं कर सकते। अब ट्राइपॉड लगा के रख दो कहीं पे, बहुत ऐसा स्ट्रीम हम देखे हैं, देखता है लोग, उसी में बहुत तुमको व्यूअर मिलेगा जो तुमको कहेगा कि 5 मिनट 43 सेकंड पे देखो एगो भूत दिखा है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ लोगों के लिए मेजर गोल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन दिमाग से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। इसके भी आगे जाओ। अब लेट्स से भैया तुम 20-21 साल के हो, तुम एक चीज कर रहे हो, एक चीज सडनली लोगों को पसंद आ गई, अब वो तुम्हारा पर्सोना बन गया। लेट्स से तुम वो चीज अब नहीं करना चाहते, तुम नहीं चाहते भाई अपनी पर्सनल लाइफ को बैठ के पब्लिक बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सब कुछ पब्लिक कर देते हो या बहुत कुछ पब्लिक कर देते हो और तुम्हारा पैरा सोशल रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ऐसे एक और चीज़ हम बोल देते हैं, सबको पता है कि भाई यूट्यूब का जो लाइफ है मतलब वो एक तरह से परमानेंट बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है। बहुत लोगों का होता है कि एक ग्राफ आया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ख़त्म काम। जैसे कि अपना तुम्हारा जो बीच बीच में जो ट्रेंडिंग पे आती है, जैसे कि वो एगो गायक आई थी कोलकाता वाली, फिर एगो कच्चा बादाम आया था। तो उन लोग को क्या करना चाहिए ना कि जैसे ही ऊपर वो लोग का ग्राफ बने, अगर मान लो तुमको लग रहा है कि तुम किसी चीज़ से फेमस हुआ है लेकिन तुम वर्थ इट, मतलब तुम उस लायक नहीं है, जैसे कि लोग था नालायक था, अब हेट का बात नहीं है, तुम खुद सोचो ना। तो मतलब एक तरह से मान लो जैसे तैसे भी ट्रेंडिंग हो गया, मीम बन गया, कुछ भी बन गया, या कुछ एक्शन हो गया, मीम बन गया, तो जैसे ही तुम्हारा पैसा जनरेट हो रहा है, मान लो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट हो गया, तुम इस चीज़ को समझो कि तुम एक बिना स्किल के, बिना किसी ना तुम्हारे में इंटरटेनिंग स्किल है, ना स्किल, ना और कोई तुम्हारे पास ऐसा कुछ सी चीज़ है जिससे तुम किसी को कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, ना ही तुम्हारे पास उतना कुछ नॉलेज है। देखो पहला बात हम अपना ही नहीं करेंगे, हम बात समझो पहले। तो एक खास अमाउंट तुमको जैसे ही मिलता है उस अमाउंट को कैरी करो और अपना लाइफ स्टाइल उस हिसाब से अप मत कर लेना। लाइफ स्टाइल तुम डाउन ही रखो, पैसा को कहीं अच्छा खासा दिमाग लगा के कुछ दुकान उकान खुलवा दो या कुछ में इन्वेस्ट करो। लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो कि कैसे इसको हम लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं, क्योंकि तुमको खुद रियलाइज होगा कि जब तुम बिना बात के हाई पे जाएगा ना, तुमको अंदर से फील आएगा कि भाई इतना तो हम नहीं कर रहे हैं डिजर्व। तो उस टाइम आए तो थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत लोग को देखे हैं जो ऊपर गया और लाइफ स्टाइल भी आप कर लिया, मस्टैंग ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, अब तेल भराने का पैसा नहीं है। वैसे तो तुम जी कितना रहे हो और तुम कितना जी रहे हो पब्लिक लाइफ के लिए, ये क्वेश्चन आता है। यानी कि मैं सुबह उठता हूँ, अगर मेरा मैट्रिक मेरा मार्कर है, हाँ मैं इसके बारे में व्लॉग कर सकता हूँ, अरे मैं इसको भी बता सकता हूँ लोगों को, अरे आज मैं ये शेयर कर सकता हूँ। एक और मेरा आइडिया था, अब
अब पता नहीं हम कब एग्जीक्यूट करेंगे, करेंगे भी तो ऐसा क्या है, बहुत लोग ऐसे कर रहा है। मेरा आइडिया क्या था ना कि तुम कोई भी शहर से रह रहा है, ठीक है, अब तुमको लोकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तुम काम करो कि कैमरा ले लो, ठीक है, यहाँ लगा लो या कहीं लगा लो, कहीं भी हिडन एरिया में होना चाहिए, ताकि क्योंकि लोग का रिएक्शन चेंज हो जाता है जब सामने वो कैमरा देखते हैं, ठीक है। तो एक जीनियन रिएक्शन करने के लिए मे बी तुम एक चैनल खोल सकता है जिसमें तुम लिख दो जीनियन व्लॉग या फिर ऐसे ही कुछ सोच लो, और तुम कोई भी नया नया जगह जाता है या कोई सरकारी जगह पे जाता है या कुछ भी ऐसा जगह पर जाता है, ठीक है, कैमरा अलाउड होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए, तो जीनियन रिएक्शन तुम कैरी करवाओ, उठवाओ, क्योंकि तो ऐसे जो आदमी फ़ोन निकाल लेता है ना, तो सामने वाला आदमी का पूरा फट जाता है, वो पूरी तरह से अपना रिएक्शन अल्टर कर देता है, जो वो देने वाला वो एकदम नहीं देता है, और डर भी जाता है वो, या फिर ज़्यादा डर जाएगा, एग्रेसिव भी होगा, मारबो करेगा। सबसे बढ़िया हिडन कैमरा लगा के घूमो, अब ब्लॉग बनाओ, फूड ब्लॉगिंग करो, कुछ भी जो करना है करो, लेकिन हिडन रखो। कैमरा देखते ही सबका पूरा औड़ा भौरा सब लौड़ा चल जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी कहाँ शुरू होती तो वो बनाओ। है और कितना ज्यादा तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शेप होते हो, ऐसे ही मेरा आइडिया, हम बनाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा बनाएंगे हम। जो पब्लिक चाहती है बनना तुम, माल लाने दो ना भाई, और जो तुम पैसा बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर अपने साथ बैठ के अपने से पूछ के अपने से बातें एक दूसरा चैनल है मेरा, वो फेसलेस, उसमें है, लेकिन उसमें पेमेंट अटका हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, केवाईसी का इशू चल रहा है, उसका दिक्कत है। करके अपनी गहराई में जाके मीनिंग के पर्सपेक्टिव से, सुख के पर्सपेक्टिव से, शांति के पर्सपेक्टिव से शेप होते हो। आपका पर्सोना कितने लेवल पे डोमिनेट करता है आपके इंडिविजुअल को। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में 1% शेयर नहीं करते, अपनी आर्ट शेयर करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर रहे हैं वो, एंड उसमें भी एक सेंसिबिलिटी है, बिलीव इट और नॉट, क्योंकि चलो आगे पहले देख लेते हैं क्लिप है कि नहीं। तो क्लिप नहीं है, सर का वीडियो देख लेना, हम पूरा दिन नहीं देखेंगे, नहीं तो सर भी तो बनाया है, ऐसा सर का तो भी वहाँ ही जाता है, मेरा नहीं आता, तो ठीक है, ये वीडियो तुम देख लेना, हम डाल देंगे लिंक।